students, again welcome to maths class. Hope you all are fine and do your work regularly. Today we discuss last worksheet, exercise 13.8, that is volume of sphere and hemisphere of chapter 13, surface area and volume of class 9th. In previous video we discussed surface area and volume chapter part 13.7, that is volume of cone. Today we discuss volume of स्फीयर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फार्मूला है वो डिस्कस करते हैं. दैट इज स्फीयर, दिस इज रेडियस, ठीक है, और दिस इज हेमिस्फीयर. स्फीयर एंड हेमी मतलब स्फीयर का हाफ, ठीक है. एंड फार्मूला इज 4/3 पाई आर क्यूब, और हाफ कर दोगे तो 2/3 पाई आर क्यूब. दीज आर द फार्मूलाज ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर, ठीक है. मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई, ठीक है. जब इसका मेजरमेंट किया, ठीक है, कि एक सिलेंडर में, मतलब आपने एक सिलेंडर कंटेनर लिया, इसमें बीकर लिया, पानी भरा हुआ है, और सिलेंडर के अंदर एक आपने स्फीयर फिट किया, ठीक है, और जो सिलेंडर है वो सिलेंडर पानी से भरा हुआ है. तो जब स्फीयर फिट करोगे तो पानी बाहर आएगा. तो वो पानी आपने यहां मेजरमेंट कर लिया कि पानी कितना बाहर आ गया, ठीक है. तो जो रेशियो कंपेयर किया, कितना पानी बाहर आया और कितना रह गया, तो वो आपके पास क्या आया, 4/3 पाई पार्ट. क्लियर. तो इसी से आपका जो फार्मूला बना वो क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब, और उसका आप हाफ कर दोगे, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब. और जो पाई की वैल्यू है, यू ऑल नो, इफ रेडियस इज मल्टीपल ऑफ 7 देन यूज 22/7, अदरवाइज यूज 3.14. क्लियर. तो लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस. और जो डाउट्स आए तो पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो या नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, यू गेट योर सोल्यूशन. ओके. तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज गिवन. देयर आर टू पार्ट, एक मैं कर रहा हूं और एक आप ट्राई करोगे. सिमिलरली सेकंड पार्ट के भी, सेकंड क्वेश्चन के भी 2 पार्ट्स हैं, एक मैं कर रहा हूं एक आप करोगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द रेडियस ऑफ स्फीयर, दैट इज 7 सेंटीमीटर. नाउ यूज फार्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब. नाउ रिप्लेस द वैल्यू, 4/3 22/7, 7 into 7 into 7. क्लियर. कि पावर 3 है तो 3 टाइम्स हो जाएगा. नाउ 7 से 7 आपका कैंसिल, इन दोनों को सोल्व कीजिए. मतलब ये हो गया 88 into 56 डिवाइड बाय 3. इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए. 88 और 56, 8 6 48, 4 8 6 48 और 4 5 and 5 2 8, 8 5 44 और 8 5 40 और 4 4 40, 8 2 9 4. तो दैट इज आंसर इज 4928 डिवाइड बाय 3. ठीक है. अब इसको अगर आप डिवाइड करते हो देन यू गेट द आंसर इन डेसिमल. देन चॉइस इज योर कि यहीं छोड़ रहे हो या डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो. चॉइस इज योर. अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, या यहीं कहीं छोड़ दो, वो चॉइस आपकी हो जाएगी. क्लियर. तो बहुत इजी है इफ यू नो द बेसिक कंसेप्ट, दैट इज फार्मूला ऑफ स्फीयर. क्लियर. आप सेकंड का भी सेकंड पार्ट देखिए. सो फर्स्ट पार्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है. डिस्प्लेस, वही आपको मैंने एग्जांपल दिया कि एक बिग कंटेनर में आपने स्फीयर बॉल फिट की, तो जो पानी बाहर आएगा वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अकॉर्डिंग टू द, आप साइंस पढ़ते हो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग. क्लियर. तो वही है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन है डायमीटर ऑफ स्फीयर, दैट इज 28 सेंटीमीटर. नाउ रेडियस इज हाफ 28 डिवाइड बाय 2, दैट इज 40 सेंटीमीटर. Now water displaced, that is volume. So first of all replace the formula and now replace the value of pi and 40 radius. 4/3 into 22/7,
14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 7 से आपका ये 2 कैंसिल। क्लियर? अब इन तीनों की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो गया 24 और 4 88। 88 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 176 और 14 और 14 मल्टीप्लाई करोगे 196 डिवाइड बाय 3। क्लियर? अब दोनों कैंसिल नहीं हो रहे 3 से, तो आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए कि 196 और 176 इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। 6 6 36 3, 19 6 114 और 117 हो गया। क्लियर? 7 6 42 4, 9 6 63 और 4 67 6, 7 और 6 13 और लास्ट में 1 रह गया तो 6 9 1। तो ये हो गया 6 9 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 का 4 कैरी 1, 9 और 1 10, 10 और 4 14 1, 1 2 3। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा 3 4 4 9 6 डिवाइड बाय 3 अगेन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है? क्योंकि जो वॉल्यूम है वो मेजर आप किस में करते हो, क्यूब्स में। क्लियर? अब चॉइस आपकी है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो या यहीं का यहीं छोड़ रहे हो, वो चॉइस आपकी है। क्लियर? तो नेक्स्ट देखिए कुछ क्वेश्चन और कर रहे हैं। नो सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, एक मेटेलिक बॉल है आपके पास। ठीक है? ऑल यू नो की बॉल की जो शेप है वो क्या होगी, स्फीयर। ठीक है? तो उसका जो डायमीटर गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल वही राइट कीजिए। डायमीटर ऑफ metallic ball that is 4.2 centimeter. Now radius of metallic ball is 4.2 divided by 2, that is 2.1 centimeter. You all know radius is half of diameter. Clear? ठीक है? Now next part is what is the mass of ball if the density of metal is this. ठीक है? You all know in previous classes or in 9th class कि डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है? अब आपको मास फाइंड करना है तो डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम मिसिंग है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से आप वॉल्यूम फाइंड करते हैं। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम फाइंड कीजिए, वॉल्यूम ऑफ बॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्लेस द फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। क्लियर? और फॉर इजी कैलकुलेशन 4 इंटू 22/3/7, 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 बाय 10, 10 और 10। ठीक है? अब इनको सोल्व कीजिए कि आपका जो आंसर है वो क्या है। तो 7 3 21। क्लियर? ये कैंसिल हो गए। अब इनको अगर आप सोल्व करते हो तो ये हो गया 88 और 21 और 21 की मल्टीप्लाई करते तो 441 डिवाइड बाय तो 1 2 3 30 हो जाएंगी। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ बॉल आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए कि जो 441 है उसको 88 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 8 4 32 3, 8 4 32 और 3 35, तो 3 5 2 8 8 0 5 2 7 और 1 8 8 और 3। ठीक है? तो ये कितना हो गया आपके पास 38808। ठीक है? दोबारा मल्टीप्लाई का चेक कर सकते हो आप। और बाई में कितना हो गया 1000। अब 30 के बाद अगर आप लगाते हो तो 38.808 दैट इज योर वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक बॉल। क्लियर? इफ यू ऑल नो। ठीक है? इसके बाद आपको सभी को पता है कि जो डेंसिटी का फार्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? और अगर आपने यहां से मास निकालना है तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी और वॉल्यूम इन दोनों की आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। ठीक है? तो डेंसिटी आपके पास गिवन है दैट इज 8.9 ग्राम। नाउ वॉल्यूम इज 38.808। ठीक है? जस्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर? तो 3 8
808 डेसिमल बाद में लगा देंगे और सिमिलरली 8.9 से मल्टीप्लाई कीजिए। मीन्स जो प्रॉपर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 1 4 डिजिट के बाद आप क्या लगा दोगे, डेसिमल। क्लियर? ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 8 9 जा हो जाएगा 72, 8 8 जा 64 6, सॉरी 8 9 जा 72, 9 8 जा 72, तो 2 कैरी हो गया 7, 9 8 जा 72 और 7 79 कैरी हो गया 7, 9 3 जा 27, 27 और 7 34। सिमिलरली नाउ मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 कैरी हो गया 6, 8 8 जा 64 और 6 70 कैरी हो गया 7, 8 3 जा 24 और 7 31। क्लियर? 2 1 6 और 2 8 और 1 9, 9 और 4 13 1, 4 और 1 5, 3 और 1 6, दैट इज 3। ठीक है, तो जो आपकी जो मल्टीप्लाई आई वो कितनी हो जाएगी, 3 6 5 3 9 1 2। अब नाउ डेसिमल रिप्लेस करते हैं, तो फर्स्ट 3 और 1 4, तो 4 डेसिमल के बाद आप 4 डिजिट के बाद आप क्या लगा दोगे, डेसिमल। 1 2 3 4। ठीक है, तो इतने ग्राम हो गए आपके पास, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब आपकी चॉइस है कि आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो या यहीं छोड़ सकते हो, चॉइस आपकी है। क्लियर? तो मेन चीज ध्यान रखना, फार्मूले के बाद आपकी जो मेन मिस्टेक हो सकती है वो कैलकुलेशन है। ठीक है, तो मिस्टेक मेरी भी हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान से करके देखना, आपके जो क्वेश्चन है बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ क्वेश्चन और कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, और जो फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, वर्कशीट 4 3.4 में आप कर चुके हो कि वॉल्यूम ऑफ डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। कि जो अर्थ के डायमीटर का जो 1/4 है वो क्या है, डायमीटर ऑफ मून। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायमीटर आप एज्यूम कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में डायमीटर ऑफ मून, इसको मैंने मान लिया कि x, तो डायमीटर ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स है तो क्या हो गया 4x। आप उल्टा मान सकते हो, ठीक है, कि मैंने अर्थ का डायमीटर मान लिया x, तो मून का क्या हो जाएगा x/4, 1/4 है तो मैंने रिवर्स में कर लिया। नाउ रेडियस फाइंड कर लीजिए दोनों की। रेडियस ऑफ मून स्मॉल r और x/2 हो जाएगी। क्लियर? नाउ रेडियस ऑफ अर्थ, सिंबल मैंने r यूज कर लिया, और 4/2 का हाफ हो जाएगा 2x। क्लियर? नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून। कि वॉल्यूम ऑफ मून और वॉल्यूम ऑफ अर्थ दोनों को अगर आप डिवाइड करते हो तो व्हाट विल बी द फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन के लिए आपने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। क्लियर? इन दोनों का जो फार्मूला है फर्स्ट ऑफ ऑल वो रिप्लेस कीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब, और दैट इज 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल। और किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान सुनना, कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आप रेशियो फाइंड कर रहे हो तो सॉल्यूशन मत कीजिए, क्योंकि जो नंबर्स है या पाई है वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी लाइक दिस। ठीक है, तो अब आपका जो आंसर है वो कितना रह गया, r/कैपिटल R का क्यूब। क्लियर? अब जो स्मॉल r है वो है x/2 और ये है 2x, इस पूरे का हो जाएगा क्यूब। तो x से x आपका कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/4 का क्यूब। तो 1/4 का क्यूब कितना हो गया, 1/64। सॉरी, तो जो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो फ्रैक्शन है वो कितना आ जाएगा, 1/64। मीन्स अगर 1 पार्ट वो अर्थ मून का है तो 64 पार्ट किसका हो जाएगा, अर्थ का। ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत इजीली, और सिर्फ मेन ध्यान रखना ओनली फॉर द कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो आप ट्राई कीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ अराउंड शीट ऑफ थिकनेस
जब थिकनेस क्वेश्चन आए तो वहां आप अपनी हेल्प के लिए एक छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हो। क्लियर? तो ये आपके पास मेटेलिक टैंक, ठीक है। जो ये थिकनेस है दैट इज 1 सेंटीमीटर और जो इनर रेडियस है वो है 1 मीटर, ठीक है। इनर रेडियस ऑफ टैंक दैट इज 1 मीटर। क्लियर? थिकनेस जो है वो गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर है, इसको अभी आप मीटर में कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 1/100 मीन्स 0.01 मीटर। क्लियर? नाउ व्हाट इज द आउटर रेडियस? आउटर रेडियस इसको सिंबल दे दीजिए, स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, तो 1 प्लस 0.01 दैट इज 1.01 मीटर। क्लियर? नाउ यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम, ठीक है। इनर और आउटर के कंसेप्ट में जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, टैंक कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब माइनस में आर क्यूब। मीन्स आपने आउटर वॉल्यूम निकाल लिया और इनर वॉल्यूम निकाल लिया, दोनों की जो सब्ट्रैक्शन है दैट इज योर आंसर। क्लियर? तो रिप्लेस द वैल्यू 2/3 22/7 आर 1.01 होल क्यूब माइनस में 1 क्यूब। अब 1.01 का होल क्यूब फाइंड कर लीजिए और जो 1 का क्यूब है वो भी फाइंड कर लीजिए, तो आपका जो आंसर है वो इजीली आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा ऊपर 44/21, इन दोनों का क्यूब करके और 1 माइनस कर सकते हो आप। क्लियर? तो इसको मैं जो सोल्यूशन है वो पूरा करके दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है, अब इसका जो क्यूब करते हो 1.01, ठीक है, तो जिसकी जो कैलकुलेशन है वो कैसे करते हो देखिए 1.01, ठीक है। तो इसका अगर आप क्यूब फाइंड करते हो तो नॉर्मली आप 101 का क्यूब फाइंड कर लीजिए। तो जो इजी मेथड है 101 का क्यूब, ठीक है, मतलब आप ये करोगे ना जिसका सिंपल सा क्यूब ये हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ कि 101 और 101 का क्यूब करते हो, स्क्वायर करते तो 10201 आया। ठीक है, अब आप इसको ही अगर आप 101 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो गया 10201 और 10201, तो 1030301 दैट इज द क्यूब। क्लियर? और अगर आपके पास डेसिमल है टू डिजिट से पहले तो 1 2 3 4 5 6 डेसिमल आपका कहां आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1.030301 माइनस में 1, तो ये हो गया 44/21 इंटू 0.030301। क्लियर? अब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो आंसर है लगभग ये आ जाएगा। तो ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ द टैंक हो गया। क्लियर है? तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, जस्ट आपकी जो कैलकुलेशंस है अगर वो सही है देन यू क्लियर ऑल द क्वेश्चंस वेरी इजीली। क्लियर? तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। ठीक है, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इफ यू नो कि आपको गिवन है सरफेस एरिया। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास जो फार्मूला है सरफेस एरिया का वो यूज कीजिए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यू ऑल नो इन फोर्थ वर्कशीट you use the formula 4 pi r square. Now find the value of first of all r. So 4 multiply 22/7 into r square that is 154. Now r square is equal to 154 into 7 by 4 into 22. Clear? तो 22 से आपका 7, तो r square by 49/4, then r is equal to
7/2. 49 square 7 and 4 square 2. Now use the formula of volume. Volume of a sphere, that is 4/3 pi r cube. So 4/3 into 22/7 into 7/2 into 7/2 into 7/2. क्लियर? तो 7 से 7 आपका कैंसिल, 2 से 2 और ये 4 भी कैंसिल आपका, और ये 2 से खत्म हो जाएगा आपका 11. क्लियर? और नीचे बच गया 3, तो ये हो जाएगा आपका 77. 77 इंटू 11 करते हो, ठीक है? तो 11 के मल्टीप्लाई का सिंपल सा रूल है, फर्स्ट 7 एज इट इज, इन दोनों को प्लस कीजिए, कैरी 1, और लास्ट वाले में प्लस कर दीजिए. तो 847/3. अब इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो, और यही फ्रैक्शन में छोड़ना है तो भी छोड़ सकते हो, चॉइस इज योर. दिस इज द सरफेस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. क्लियर? तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8. और जिस स्टूडेंट्स को कोई डाउट आए तो पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, या नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, यू गेट योर सोल्यूशन वेरी सुन. क्लियर? नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8. ए डोम मीन्स, जैसे आपने मंदिर के ऊपर जो चबूतरा देखा होगा, ठीक है, मस्जिद में या गुरुद्वारों में, तो जो शेप दे रखी है, डोम इज इन द शेप ऑफ ए हेमिस्फीयर. अब हेमिस्फीयर जो शेप है उसको आप अंदर से पेंट कर रहे हो, ठीक है? तो पेंट का रेट भी गिवन है और पेंट की जो टोटल कॉस्ट है वो भी गिवन है, ठीक है? तो आपने फर्स्ट वर्कशीट में किया था कि टोटल कॉस्ट को अगर आप रेट से डिवाइड कर दोगे, यू गेट इनर सरफेस एरिया, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया. तो सेम वही आपका फर्स्ट पार्ट है, तो वही आप लिखिए पहले, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश तो ये कितना है, ₹498.96, और रेट आपको गिवन है 2.0 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? तो जो इनर सरफेस एरिया है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जब आप टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड कर दोगे, मीन्स 498.96 डिवाइड बाय 2. क्लियर? तो इसको डिवाइड कीजिए, तो ये हो गया 2, 4, 9, 49 हो गया, और ये 48, ठीक है? तो मीन्स जो इनर सरफेस एरिया है, जो आपका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, वो ये हो गया 249.48. नाउ यू हैव टू फाइंड द सेकंड पार्ट, दैट इज वॉल्यूम. तो वॉल्यूम के लिए आपके पास जो मिसिंग पार्ट है वो रेडियस. तो सरफेस एरिया से पहले आप रेडियस फाइंड कीजिए. इनर CSA ऑफ हेमिस्फीयर, फॉर्मूला क्या यूज करते हो, 2 पाई r स्क्वायर, मीन्स 2 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 249.48. 2 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर, और 249.48. क्लियर? नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर. तो 249.48 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो 2 पे जाएगा आपका 1, 2, 4.7, और ये हो गया 2 4 जा 8, ठीक है? मतलब 2 से इसको डिवाइड करें, 24 को 12, 9 को डिवाइड करोगे 4, कैरी 1, 14, 2 7 जा, और ये हो गया. तो अगर आप अब आर स्क्वायर करते हो तो 124.74 इंटू 7 बाय में 22, ठीक है? अगेन इसको किस पे कर दीजिए आप, 2 पे, तो 2 11 जा, तो 2 पे करते हो तो 2 6, 6 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4 हो जाएगा, सॉरी. तो 2 पे 2 3 जा 6, और ये हो गया. तो मतलब आपके पास जो आर स्क्वायर है 62.37 इंटू 7 बाय में 11. क्लियर? अब इसको आप सोल्व करके देखोगे तो आपका जो आंसर है आर स्क्वायर वो 39 पॉइंट समथिंग आएगा. तो कैसे आएगा उसको आप सोल्व करके देखिए. अगर आप इसको जस्ट 11 पे डिवाइड करके देखते हो कि 11 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो बढ़िया वो चेक कर लेते हैं.
ठीक है। तो इसको आप कैंसिल करते हो तो 11 पे आपका ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, 5.77 और 39.69, ठीक है। अब यहां से अगर आप आर फाइंड करते हो तो 39.69 का स्क्वायर रूट वो आपके पास कितना हो जाएगा, अगर आप सोल्व करके देखोगे तो 6.9 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। और आपको डाउट लगे तो उसको फाइंड भी कर सकते हो बाय स्क्वायर रूट मेथड इन फर्स्ट चैप्टर, कि 2 के पेयर बनाओगे आप आगे स्टार्ट करोगे, ठीक है। जितना आ रहा है एक बार आप फाइंड कर लेते हैं, बाकी यूज करेंगे। तो 6 6 36 हो गया, ये बच गया 369, 6 का डबल हो गया तो 6.3 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये जाएगा 3 पे, तो 3 3 9, तो एग्जैक्ट आ गया आपके पास कितना, 6.3, क्लियर। इन सेकेंड पार्ट यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। नाउ फार्मूला ऑफ वॉल्यूम इज, हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 इंटू 22/7, 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई 6.3। अब इसको सोल्व कीजिए, ठीक है। तो 7 9 मतलब 0.9 हो जाएगा ये, ठीक है। और 3 पे कैंसिल करते हो तो 3 2 ये हो गया 2.1। तो आपने अब इन सभी के मल्टीप्लाई कीजिए, यू गेट योर आंसर, क्लियर। तो आप मल्टीप्लाई करके देखोगे। नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, नंबर 9 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पास कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप ट्राई करके देखोगे, बहुत इजी है। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो मैं आपके लिए कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है, देयर आर 27 सॉलिड स्फीयर्स, ठीक है, कि आपके पास छोटे छोटे 27 स्फीयर्स है। अगर आप डायग्राम के अकॉर्डिंग करते हो तो रेडियस आर, रेडियस आर, रेडियस आर, इस तरह के आपके पास 27 स्फीयर्स है, ठीक है। और इन सभी को मेल्ट करके आप एक बड़ा स्फीयर बना रहे हो जिसकी जो रेडियस है आर डैश, ठीक है। तो मेल्टिंग, कन्वर्जन, रिकास्ट, मोल्डेड, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स में यू हैव टू फाइंड द ओनली वॉल्यूम, कि आप अगर आप शेप चेंज कर रहे हो, डायमेंशन वही है, तो आपका जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। तो इसी तरह से आपने इसका भी फाइंड किया। तो आपके पास जो रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर, जो स्मॉल स्फीयर्स हैं उनकी जो रेडियस है वो आपको गिवन है आर, ठीक है। तो वॉल्यूम निकाल लीजिए एक का, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर कितने हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स है वो भी आप निकाल लीजिए, ठीक है। अब कन्वर्ट किसमें किया, न्यू स्फीयर में, ठीक है। आफ्टर मेल्टेड कन्वर्ट इनटू ए बिग स्फीयर, तो रेडियस ऑफ बिग स्फीयर कितनी आ गई आपके पास, आर डैश, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। तो 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या हो जाएगा कि इन 27 का जो वॉल्यूम है वो सिंगल के इक्वल हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर डैश का क्यूब इक्वल टू 27 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 से 4/3 पाई आपका कैंसल, क्लियर। तो आर डैश का जो क्यूब है उसको आप 3r का क्यूब लिख सकते हो, 27 को 3 का क्यूब। अब पावर सेम है, देन यू हैव टू से दैट कि बेसिस आर सेम। तो जो न्यू रेडियस है वो कितनी होगी, 3r, कि जो पहले वाली की रेडियस थी उसका जो ट्रिपल है वो क्या हो जाएगी, न्यू रेडियस, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड द रेडियस। आ गया फर्स्ट पार्ट में, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। एस इज सरफेस एरिया, ठीक है, रेशियोज ऑफ एस एंड एस डैश। तो एस बाय में एस डैश करोगे, एस का मतलब क्या है, टीएससी ऑफ स्मॉल स्फीयर और डिवाइड बाय टीएससी ऑफ
बिग स्फीयर। इन दोनों के स्फीयर का जो रेशियो है वो आपको फाइंड करना है। तो 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो आपके पास ये बच गया आर बाय में आर डैश का स्क्वायर। तो आर बाय में आर डैश कितना है 3r, तो आर से आर कैंसिल, यू गेट 1/3 स्क्वायर, दैट इज 1/9। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, आप ट्राई करोगे तो इसी के साथ ही आपका यहाँ चैप्टर है वो फिनिश हो गया। तो आज का होमवर्क यही है, कंप्लीट 13.8 वर्कशीट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।